नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नव भारत सुबह के 7 बजने को है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज सीएसटी में हम मौजूद हैं। यहीं से आपको बताएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और हर ब्रेकिंग न्यूज। तो मुंबई समेत हर एक देश, हर एक राज्य की खबर आप तक पहुंचाएंगे। जितनी भी बड़ी अपडेट्स है हर एक डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो फिट इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज के कुंभ से जुड़ी हुई एक खबर जिसको लेकर सियासत फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने अब बीजेपी को घेरते हुए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। जी, पार्टी के बड़े नेता और यूपी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने योगी सरकार पर फिजूल खर्ची और घोटाले का आरोप लगाया। क्या है ये पूरा विवाद, इस रिपोर्ट में जानिए। ये नया ब्रांड है इनका, इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री की ये जुबानी तीर समाजवादी पार्टी के लिए है। आप सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री इतना तल्ख बयान क्यों दे रहे हैं, तो हम आपको ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस नगरी की जहां सनातन का सबसे बड़ा समागम होने वाला है। संगम के किनारे अब तक का सबसे बड़ा धर्म संसद सज रहा है। प्रयागराज में संतों का जुटान शुरू हो चुका है। सभी अखाड़े अपने सन्यासियों के ठहरने की जगह फिक्स कर रहे हैं। योगी सरकार भव्य सांस्कृतिक उत्सव की तैयारी में जुटी है। ठीक उसी वक्त महाकुंभ को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद संगीन हैं। महाकुंभ में जो आवश्यक है वो तो खर्च करें, लेकिन जो अनावश्यक रूप से पैसे जो है लाट करके जो है उसमें जो है ये घपला करने की का पूरा प्रयास है। इसमें जो अधिकारियों को लगा करके फर्जी बिल वाउचर बना करके बड़े पैमाने पर घपले की तैयारी है, उसका हम विरोध करते हैं। प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ मेले में योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए जोर शोर से तैयारी जारी है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से महाकुंभ को लेकर फिजूल खर्ची और घपलेबाजी के आरोप लगाए जा रहे हैं। और तो और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, समाजवादी पार्टी ने अपनी सलाह देने में भी देर नहीं की। गरीबों का, किसानों का जो खून पसीने का पैसा टैक्स का है जो है वो उसमें जो है लगाया जा रहा है, और सरकार उसको कम पैसे में भी जो है वो कार्य को पूरा कर सकती थी और शेष पैसे को उस जगह खर्च कर सकती है जहां अति आवश्यक है। अब जब आरोप और सलाह दोनों इतने चुभने वाले होंगे तो फिर पलटवार भी करारा होगा। और इस बार पलटवार का जिम्मा उठाया है योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ दिया। वो पाकिस्तान का पानी पिए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग पाकिस्तान का पानी पिए हैं, उनके पानी में पाकिस्तान के विरोध है, वही असर कर रहा है। असली बात यही है। तो एक तरफ ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर हिंदुस्तानी सभ्यता से नफरत का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी समाजवादी पार्टी की आस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर सुनिए योगी ने समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहा। ये नया ब्रांड है इनका, इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी को महाकुंभ के मेगा बजट से दर्द है। इस बार के महाकुंभ पर तकरीबन 41 अरब के खर्च होने का अनुमान है। बता दें कि महाकुंभ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगले साल मकर संक्रांति से संगम के किनारे सांस्कृतिक उत्सव का केंद्र बनने जा रहा है, जो पूरे 45 दिन का होगा। इस बार का महाकुंभ 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है। करोड़ों लोगों के इस मेले में करीब 45,000 परिवारों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा न सिर्फ प्रयागराज बल्कि बनारस, अयोध्या, मथुरा और विंध्यवासिनी धाम जैसे तमाम धर्मस्थली पर भी श्रद्धालुओं का जुटान होने वाला है। मुंबई के दिल सीएसटी में हम मौजूद हैं और देखिए यहाँ से कितने क्रिएटिव लोग भी नजर आते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिग्नल के पास ये जो लड़की है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में डांस कर रही है, लेकिन खबरें भी लगातार आपको बताना बहुत जरूरी हो जाता है। बात यूपी की पॉलिटिक्स की करते हैं, जहाँ पर पोस्टर पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से चल रहा है। उपचुनाव और सरकार पर चल रहे सियासी
हमलों के बीच काशी में समाजवादी पार्टी का एक नया पोस्टर, काफी उसकी चर्चा हो रही है। पोस्टर वॉर तो लगातार छिड़ी हुई थी, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव और सांसद राहुल गांधी के जो पोस्टर्स हैं, जो किरदार है, उनको महाभारत के पात्रों के रूप में दिखाया गया। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या दिखाया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा, उस बीच ये भी हम आपको दिखाएंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हरियाणा में चुनाव से शुरू हुआ नारा पहले गली गली गूंजा, फिर पोस्टर में बदला, अब गली गली में टंगा है। लखनऊ की गलियों से ये पोस्टर अब काशी पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी के इस पोस्ट पर सियासी संग्राम मचा है। देखिए इस पोस्टर को, जो वाराणसी में समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। दरअसल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता ने ये होर्डिंग लगाई है, जिसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अर्जुन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि एसपी मुखिया अखिलेश यादव कृष्ण बने दिख रहे हैं। लखनऊ की सरहद को पार कर पोस्टर वॉर अब काशी तक पहुंच चुका है और काशी की सड़कों पर कुछ इस तरीके से समाजवादी पार्टी के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि जो दो लड़कों की जोड़ी है, जिसे कहा जाता है कि हिंदुस्तान की दो लड़कों की जोड़ी, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी, उनकी जोड़ी को एक रथ पर सब बैठाया दिखाया गया है और इसके साथ ही बाकायदे यहाँ पर एक गीता का श्लोक भी लिखा गया है कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो क्या समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भगवान मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से इस पोस्टर में दोनों को भगवान कृष्ण और अर्जुन का अवतार बताया गया है, उससे तो साफ यही जाहिर होता है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस कभी राम के नाम पर, कभी कृष्ण के नाम पर कहीं न कहीं पल्ला झाड़ती है, अब उसी के नाम का उपयोग करते हुए बाकायदे पोस्टरबाजी की जा रही है। सवाल है कि जिस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हिंदू के समर्थन में खड़े होने से ऐतराज है, उनके पोस्टर पर नेता भला भगवान के रूप में क्यों हैं? चलिए इसका जवाब उन्हीं से सुनते हैं जिन्होंने ये पोस्टर लगवाए हैं। शोषित, वंचित, अगड़ा पिछड़ा कोई भी वर्ग हो, सभी वर्ग परेशान है वर्तमान सरकार से। दोबारा अखिलेश यादव जी सरकार में आए और कल्याण करें उत्तर प्रदेश का, उसी को ध्यान में रखते हुए पोस्टर। दरअसल ये पोस्टर आलोक सौरभ ने वाराणसी में लगवाए हैं। उनका आरोप है कि योगी सरकार में हर तबके के लोग परेशान हैं, महंगाई और बेरोजगारी का बोलबाला है। लेकिन समाजवादी पार्टी की ये दलील योगी सरकार के मंत्री के गले नहीं उतरी और पलटवार क्या हुआ ये भी सुन लीजिए। अखिलेश जी को कृष्ण की उपाधि दी जा रही है पोस्टर में, तो ये उपाधि दी जा रही है कि जो पिछड़ों का हक है, दलितों का हक है, मुसलमानों का हक है, उसको लूटना है, कानून को नहीं मानना है। वो संदेश ये देने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कांग्रेस से सावधान रहना। ये इमरजेंसी लगाई थी, लाखों लोगों को जेल में भेज दिया, पत्रकारों को जेल में भेज दिया, बोलने नहीं दिया, संविधान को ताक पर रख दिया। ओम प्रकाश राजभर ने तीखा हमला किया। वहीं समाजवादी पार्टी बचाव में नजर आई। सांसद डिम्पल यादव और यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव दोनों ने पोस्टर को लेकर पार्टी का बचाव किया। मेरा मानना है कि मुझे नहीं पता है जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, किसी ने लगाए होंगे, वो लोगों की अपनी भावना या सोच होगी जिसके तहत ये लगाए होंगे, तो इस पर मैं क्या कह सकती हूँ। वोट के बिखराव को जो है खत्म किया जाए और मिल करके जो है चुनाव लड़ा जाए, तो ये अच्छी पहल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कारनामे से, उनकी नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से जो है, और जो उनकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इसको देखते हुए जो है सब लोग, सारे विपक्ष के लोग यही चाहते हैं कि वोटों का बिखराव न हो और हम लोग जो है मिल करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। वाराणसी के अलावा लखनऊ में भी 2 पोस्टर लगे हैं, जिसमें से ये पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। लखनऊ में बीजेपी नेता की तरफ से जो पोस्टर लगवाया गया है, उसमें लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, अब हिंदू और नहीं सहेंगे, हिंदू अब एकजुट रहेंगे। इस पोस्टर के सामने आने के बाद एक बार फिर सियासी पारा गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के बाद अब यूपी कांग्रेस के दफ्तर पर भी पोस्टर वॉर का सिलसिला शुरू हो गया है। एनएसयूआई के नेता आर्यन मिश्रा ने दफ्तर के पास एक पोस्टर लगाया है, जिसमें लिखा है, बंटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे।
हम इंडिया गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इसके इतर सीएम योगी का हमला जारी है। मैं भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने तो चलती है, लेकिन इन्हीं गाड़ियों में अगर अचानक से आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ है यूपी के हरदोई में, जहां पर एक वैन आके गोली में तब्दील हो गई। 6 लोग उस वैन में सवार थे। अब वैन में आग आखिर लगी तो लगी कैसे, और वैन में जो लोग सवार थे उनका हुआ क्या? डिटेल के साथ में आपको पूरी खबर बताते हैं। हरदोई से आग लगने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक वैन में अचानक आग लग गई और मौके पर हड़कंप मच गया। वैन में सवार 6 लोग कहीं जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी रोककर इन लोगों ने सामान खरीदा और जैसे ही ये लोग दोबारा वहां से चलने लगे, अचानक आग की लपटों ने गाड़ी को घेर लिया। हालांकि गनीमत रही कि सभी लोगों ने वक्त रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वैन देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। गांव के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। इस बात से बताने जा रहे हैं जहां पर बेहद सड़क हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल जो ड्राइवर था उसको झपकी आ गई, इसकी वजह से हादसा हुआ। 6 लोग घायल हो गए इस पूरे घटनाक्रम में। और ये जो डंपर से टकराने की खबर है, आपको बता रहे हैं, दर्दनाक हादसा हुआ जहां पर बस हादसे का शिकार हुए। खड़े डंपर से ये बस टकरा जाती है। 5 लोगों की मौत की जानकारी फिलहाल मिली है और 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी फिलहाल मिल रही है। तो बेहद दुखद ये खबर फिरोजाबाद से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिलहाल चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इस सबके बीच में जो जुबानी जंग है वो भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है और बाला साहेब ठाकरे को याद किया गया और उद्धव का गोली मारने की बात भी कही गई। दरअसल बीजेपी सांसद नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला और कहा कि अगर बाला साहेब होते तो उद्धव को गोली मार देते। आखिर उनके इस बयान देने के पीछे का कारण क्या है, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखें। महाराष्ट्र का सियासी तापमान चरम पर है। चुनाव प्रचार में शब्दों की मर्यादा टूट रही है। वार पलटवार तेज है और मौजूदा वक्त में जिस बयान पर सियासी घमासान मचा है वो है बीजेपी सांसद नारायण राणे का। अब सवाल है कि नारायण राणे ने ऐसा क्या कहा है, तो ये आप खुद सुन लीजिए। बकरीदला द्यायची नसेल तर कंदीला दिवाळीची उतरवा। मला बाळासाहेब आठवले, गोळ्या घातल्या असते याला असं बोलल्यावर। खरं सांगतो, एवढे कडवड होते बाळासाहेब। अब सवाल है कि नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को लेकर ये बयान क्यों दिया, तो आप ये देखिए। अखबार के इस कतरन ने महाराष्ट्र की सियासत में तूफान ला दिया है। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। इसी को लेकर सिंधुदुर्ग के कुडाल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान नारायण राणे ने उद्धव पर निशाना साधा। राणे का दावा है कि उद्धव ठाकरे ने बकरीद से दिवाली की तुलना की। उनके मुताबिक एक सोसाइटी में दिवाली समारोह पर कैंडल लगाया जा रहा था, तब कुछ विवाद हुआ तो उद्धव ठाकरे ने अपनी स्पीच में कहा कि अगर बकरीद नहीं मनाई जाएगी तो दिवाली भी नहीं मनानी चाहिए। नारायण राणे ने हिंदुत्व को लेकर उद्धव ठाकरे के कामों की आलोचना की है। तो वहीं महाराष्ट्र चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर एक हैं तो
सेफ हैं का नारा बुलंद किया है। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। कटेंगे तो कटेंगे। दरअसल पीएम मोदी का ये नारा योगी आदित्यनाथ के नारे के बाद आया। पूरा विपक्ष योगी आदित्यनाथ के नारे के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। अब AIMIM की तरफ से इम्तियाज जलील ने सुनिए क्या कहा है। देखिए, ना बटेंगे ना कटेंगे, हम साथ साथ रहेंगे। इसके साथ हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। ये तो क्या है, ये घटिया राजनीति का स्तर जो है, ये योगी जैसे लोग जब राजनीति के अंदर आए तो कितना घटिया राजनीति का स्तर हो गया है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करना एक खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, इम्तियाज अली ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम वोटों को बांटने का आरोप लगाया, तो वहीं मराठी मुस्लिम संघ ने MVA को वोट देने की अपील की। मतलब एक तरफ हिंदुत्व का नारा है तो वहीं हिंदुओं को एक होने की सलाह दी जा रही है, तो दूसरी तरफ मुसलमान वोट बैंक का पोलराइजेशन भी तेज हो गया है। और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के ही हमारी अगली बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से महाराष्ट्र के चुनावी रण में नजर आएंगे और जमकर गरजेंगे। आज 2 जनसभाओं को संबोधित पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जहां दोपहर के 12 बजे नांदेड़ में पीएम नरेंद्र मोदी अकोला में मौजूद रहने वाले, वहीं 2 बजे नांदेड़ में भी रैली को संबोधित पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। कुल मिलाकर एक बार फिर से विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए बीजेपी के बारे में बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। जी हाँ, तो लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारकों के महाराष्ट्र में पहुंचने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के जोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा है और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में होंगे। महाराष्ट्र में 2 जनसभाओं को संबोधित प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और इस बीच जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर ब्यूटिशियन की हत्या का पूरा मामला था, उस बीच आरोपी जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम गुलामुद्दीन फारूकी बताया जा रहा है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुंबई से गिरफ्तार किया गया इस आरोपी को। जोधपुर पुलिस ने मुंबई से इसे गिरफ्तार किया। हत्या के बाद से 9 तारीख से ही ये फरार था और उसके बाद अब जाकर के टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया और देखिए मुंबई से इस आरोपी को पकड़ा गया है। और आपको याद होगा कि जोधपुर में ब्यूटिशियन की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो ये पता चला कि गुलामुद्दीन फारूकी नाम के व्यक्ति ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और उसी के बाद से अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग जगहों पर जाकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी और छापेमारी की जा रही थी पुलिस के द्वारा। फिलहाल इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ आगे जारी है। जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को उनका लास्ट वर्किंग डे रहा और बहुत भावुक होते हुए नजर। आपको ये भी बता दें कि CJI नॉमिनेटेड संजीव खन्ना, जस्टिस JV पाद्रीवाला और मनोज मिश्रा सहित 4 जजेस की एक और औपचारिक बेंच ने उन्हें बधाई दी और खुद वो बहुत ज्यादा भावुक नजर आए। चीफ जस्टिस ने खुद को ट्रोल करने वालों को लेकर के भी बड़ी बात कही। CJI चंद्रचूड़ ने कहा है कि मैं शायद पूरे सिस्टम में सबसे अधिक ट्रोल किए जाने वाले जजों में से एक हूँ। CJI ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि सोमवार से क्या होगा, मुझे ट्रोल करने वाले सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने अपने विदाई भाषण में कहा कि अगर गलती से भी मुझे किसी को मेरी वजह से ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना। I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a shairi, and the shairi is, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। But on a lighter vein, I'm just wondering what will happen from Monday, because all those who trolled me will be rendered unemployed. अब
झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर की जो चुनावी जंग है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। आए दिन एक से बढ़कर एक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अब देखिए किस तरीके से शुक्रवार को मोहन यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। अब मोहन यादव ने रांची को कराची बनाने वाला बयान दिया और आरोप लगाया। वही राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। दोनों के बीच में जुबानी जंग काफी ज्यादा तेज हो गई है। पूरी खबर क्या है डिटेल के साथ में आपको दिखाते हैं। चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी उबाल चरम पर है। दोनों तरफ के दिग्गज चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। दोनों ओर से वार पलटवार हो रहे हैं। शुक्रवार को जो बयान ऑफ द डे रहा वो रांची को कराची बनाने वाला बयान है, जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया। सुनिए सीएम मोहन यादव ने क्या कहा। रोज लूट फरेब, झूठ, मक्कारी, चालाकी और अपने हिंदुओं पे अपमान करने के लिए वो जाना जाने लगा है। और दुर्भाग्य से हमारे इसी रांची को हेमंत सोरेन और कांग्रेस वालों ने कराची बना दिया। कराची, ये दुर्भाग्य की बात है। दरअसल मोहन यादव का ये बयान झारखंड के डेमोग्राफी चेंज को लेकर दिया गया, जिसमें हेमंत सोरेन पर एक समुदाय विशेष को जानबूझकर फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। तो वहीं झारखंड में प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला और सुनिए क्या कहा। वो अरबपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। वो आपको आदिवासी नहीं कहते हैं, वनवासी कहते हैं। हमारे लिए आप आदिवासी हो। जल, जंगल, जमीन का अधिकार आपका है। जल, जमीन, जंगल का फायदा आपको मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आदिवासियों से जल, जंगल और जमीन छीनने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के इस बयान पर मोहन यादव ने जोरदार पलटवार किया। जो जनतंत्र को खत्म करने लगे, उनकी दादी का इतिहास है, आपातकाल किसने लगाया, वो किस पे आरोप लगाएंगे। ये नकली गांधी अपने असली लोगों का अपमान करेंगे, जनता हिसाब चुकता करेगी। फिलहाल झारखंड के सियासत में जुबानी तलखी जारी रहेगी, क्योंकि चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। चलिए अब जानते हैं कि झारखंड में आज कहां-कहां बड़े नेता चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। तो आज अमित शाह पलामू, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम में रैली करेंगे, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पलामू और रामगढ़ में रैली करेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भी झारखंड में प्रचार करेंगे। आज उनकी रैली जमशेदपुर में होनी है। बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को, तो वहीं दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि 23 नवंबर को चुनाव का फैसला होगा।